एक ज़माने की बात है। हिंदुस्तान के एक सरसब्ज गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता और शाम तक अपनी ज़मीन से रोज़ी रोटी कमाता। किसान का दिल बहुत नेक था। वो जानवरों से भी मोहब्बत करता था। उसी गांव के करीब एक बड़ा पीपल का दरख्त था। उस दरख्त पर एक निहायत ही चालाक बंदर रहता था। बंदर अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। कभी वो बच्चों के हाथ से आम छीन लेता, कभी औरतों के घड़े का पानी गिरा देता और कभी किसान के खेत से मकई तोड़कर भाग जाता। किसान ने कई बार उस बंदर को भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर उतना ही होशियार था कि कभी पकड़ा ना गया। वो किसान को चढ़ाने के लिए अक्सर दरख्त पर बैठकर मज़े से खाने लगता और हंसता। किसान सोचता, ये बंदर अगर अपनी चालाकी अच्छी बातों में इस्तेमाल करे तो सबका दोस्त बन सकता है। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। बंदर ने मौका देखकर उसकी रोटी और तरकारी चुरा ली, जो उसने दोपहर के खाने के लिए रखी थी। किसान जब लौटा तो बर्तन खाली थे। वो मायूस होकर बैठ गया और बोला, शायद आज रोज़ा ही नसीब है। बंदर दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने किसान को रोते देखा तो दिल में कुछ पछतावा हुआ, मगर फिर अपनी हंसी ना रोक सका। वो बोला, किसान भाई, मेहनत ज्यादा करो तभी कुछ मिलेगा। किसान ने सर उठाकर कहा, बंदर, एक दिन तुम्हें अपनी हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन गुजर गए। गांव में बारिश ना होने की वजह से सबके खेत खुश्क हो गए। किसान दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल कमजोर थी। बंदर फिर भी किसान के घर के पास आकर अनाज चुरा लेता और भाग जाता। किसान ने दिल में सोचा, अब वक्त आ गया है, इस बंदर को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन किसान ने एक बड़े बर्तन में दूध और गुड़ मिलाकर रखा। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। बंदर ये खुशबू सूंघकर बेकरार हो गया और सोचने लगा, कितना मजेदार दूध है, जरूर ये मेरे लिए ही रखा गया है। किसान ने चालाकी से उस बर्तन के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन डाला और छोटा सा सुराख छोड़ दिया। बंदर आया, उसने सुराख में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर दूध और गुड़ निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकालना चाहा तो मुट्ठी फंस गई। बंदर जितना जोर लगाता उतना ही फंस जाता। किसान करीब आया और बोला, अब बताओ बंदर, दूसरे की मेहनत खाने का अंजाम क्या होता है। बंदर घबरा गया, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से मुट्ठी खोलने पर तैयार ना था। किसान ने कहा, अगर तुम छोड़ दो तो आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर जिद पर कायम रहे तो कैद हो जाओगे। ये सुनकर बंदर ने मुट्ठी खोल दी और हाथ बाहर निकाल लिया। किसान ने हैरत से देखा कि बंदर खामोशी से उसके सामने बैठ गया। बंदर की आंखों में निदामत थी। उसने पहली बार किसान से कहा कि मैं गलती पर था, मैं हमेशा दूसरों की चीज चुरा कर खुश होता रहता, लेकिन आज समझ आया कि ये सब बेकार है। किसान ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, दूसरों की मेहनत खाना सबसे बड़ी बेईमानी है। अगले दिन किसान ने बंदर को कुछ केले दिए। बंदर ने पहली बार किसान के हाथ से मोहब्बत से खाया। उस दिन के बाद बंदर ने किसान के घर से कुछ नहीं चुराया, बल्कि दूसरों को भी तंग करना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी उसके रवैये से खुश हो गए। अब वो बंदर को फल देते और हंसते। बच्चे भी उसके साथ खेलने लगे। किसान के दिल में खुशी थी कि एक शरारती बंदर अब सबका साथी बन गया है। एक दिन गांव में आग लग गई। सब लोग घबरा गए। किसान के घर में भी आग लगने लगी। तब वही बंदर दौड़कर आया और पानी की बाल्टियां भर भर कर डालने लगा। उसकी कोशिश से किसान का घर बच गया। किसान ने शुक्र अदा किया और कहा, देखा बंदर, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो सब तुम्हें प्यार करते हैं। बंदर खुशी से नाचने लगा और सब ने तालियां बजाईं। अब गांव के सब लोग उसे चालाक बंदर नहीं बल्कि मददगार बंदर कहने लगे। बंदर को पहली बार इतनी इज्जत और मोहब्बत मिलने लगी। किसान अक्सर कहता, अगर कोई अपनी अकल और चालाकी को दूसरों की भलाई में लगाए तो दुनिया उसे कभी नहीं भूलती। बंदर ये सुनकर खुशी से सर हिलाता। वक्त गुजरता गया और बंदर किसान का सच्चा साथी बन गया। किसान खेतों में हल चलाता तो बंदर दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ कर लाता। किसान के बेटे को भी वो खेल खेल कर हंसाता। गांव वाले हैरान थे कि एक शरारती बंदर इतना नेक कैसे बन गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत और नसीहत हर दिल को बदल सकती है। एक दिन किसान ने बंदर से पूछा, क्या तुम्हें अपनी पुरानी हरकतें याद आती हैं? बंदर हंसकर बोला, हाँ, लेकिन अब वो सब शर्मिंदगी की बातें लगती हैं। बंदर ने गांव के दूसरे जानवरों को भी समझाया कि दूसरों को तंग करने से कुछ हासिल नहीं होता। उसकी बात सुनकर सब जानवर उसके दोस्त बन गए। गांव की जिंदगी बदल गई। अब लोग और जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। किसान कहता, ये सब एक बंदर की तब्दीली का नतीजा है। कभी कभी गांव के बच्चे बंदर से पूछते, चाचा बंदर,
तुम इतने नेक कैसे बन गए? वो हंसते हुए कहता, किसान ने मुझे सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखाया। यूं बंदर ने अपनी चालाकी को शरारत से हटाकर दूसरों की खिदमत में लगा दिया और सबके दिल जीत लिए। किसान और बंदर की दोस्ती गांव की पहचान बन गई। कहानी का सबक यह है कि अकल और चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल हो तो सब नफरत करते हैं, लेकिन अगर यही सलाहियत दूसरों की भलाई में लगाई जाए तो सब मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।